हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट टू नेट। पिछले कल हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बारे में और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपको इजीली अवेलेबल भी नहीं मिलेगा, मतलब बुक्स में बहुत रेयर है, ये उतना एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है और इतने भारी भरकम नाम सुन के बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी तोप है ये। लेकिन आज हम इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि आपको हमेशा जो है ये चीज़ें याद रहेंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं रील्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बीच बीच में डालती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 30 सेकंड के अंदर आपको कुछ ज्ञान की चीज़ें मिल रही हैं। तो उसमें नुकसान ही क्या है? जहाँ पे आप स्क्रॉल करते वक्त अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहीं स्क्रॉलिंग के टाइम पे अगर आपको चार चीज़ें दिमाग में जा रही हैं तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, जिसको हम टाइप स्पेसिमेन के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन मतलब कि जब हम कभी भी कोई चीज़ का सैंपल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, किसी भी स्पेसिमेन का सैंपल इकट्ठा करने जाते हैं, तो उसके लिए हम वेरियस वेरियस टर्म्स यूज़ करते हैं। तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारे पास में होलोटाइप। तो होलोटाइप क्या होता है? देखिए, इट इज दैट टाइप स्पेसिमेन विच वाज यूज्ड ओरिजिनली बाय टेक्सोनोमिस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है? आप मान लीजिए कि एप्पल जो है अभी उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब किसी को नहीं पता था एप्पल के बारे में। फर्स्ट टाइम कोई टेक्सोनोमिस्ट गया, उसने उसका सैंपल इकट्ठा करना है जाके, ठीक है? उसको नहीं पता है। गया वो सैंपल इकट्ठा करने और उसने क्या देखा वहाँ पे? एक रेड कलर का एप्पल देखा। उसने उस स्पेसिमेन को क्या किया? सैंपल को इकट्ठा किया। अब उसको एज अ वो क्या करेगा? यूज स्पेसिमेन को यूज करेगा आगे उसको नॉमेनक्लेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? उसकी सारी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करने के लिए वो उस एप्पल को क्या करेगा? यूज करेगा। तो जो ओरिजिनल स्पेसिमेन जो वो वहां से लेकर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? होलोटाइप बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है कि ये वो स्पेसिमेन है जो टैक्सोनॉमिस्ट ओरिजिनली यूज करते हैं, मतलब कि जो सैंपल उसने, जो एप्पल उसने वो लेकर आया अपने साथ में एज अ सैंपल, वो क्या है? होलोटाइप है। ठीक है, सिंपल सा टर्म है, समझ में आ गया आपको होलोटाइप क्या है? जो टैक्सोनॉमिस्ट ओरिजिनली यूज कर रहे हैं किसी भी साइंटिफिक नेम की देने के लिए या उसकी डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला कि अभी मान लो आपने हाइपोथेटिकली सोचना है कि एप्पल अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, उसने एप्पल की क्या करनी है? अभी उसको साइंटिफिक नेम देना है। तो उसने क्या किया? एक सैंपल लेके आया, सेब तोड़ा, उसको अपने साथ में लेके आ गया। तो जो वो सेब लेके आया अपने साथ में, वो क्या है? एक ओरिजिनल सैंपल है जिसको वो यूज करेगा बाद में, वो एक होलोटाइप हो जाएगा। दूसरी टर्म आती है आइसोटाइप। अब मान लो कि उसने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने या टेक्सोनॉमिस्ट ने, कि यार मैं एक एप्पल लेके जा रहा हूँ, क्या पता ये रास्ते में कहीं मुझसे गुम हो जाए या ये खराब हो जाए, अब दोबारा कौन आएगा इतने दूर लेने के लिए, तो मैं एक और सैंपल लेके जाता हूँ इसी के जैसा ही। तो उसने एक और रेड एप्पल तोड़ा और उसको भी अपने साथ में लेकर गया एज अ बैकअप। ठीक है, कि अगर एक मेरा खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप पड़ा है, मैं दूसरा यूज कर लूंगा। समझ रहे हो? तो जो दूसरा वो एप्पल लेके गया, जो हूबहू सेम रेड एप्पल ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? उसका एक सब्स्टिट्यूट है। एक अगर पहला वाला जो उसका होलोटाइप है अगर वो खराब हो जाता है तभी वो उसको यूज करेगा, वो एक उसका बैकअप है। तो उस बैकअप को हम क्या कहते हैं? आइसोटाइप कहते हैं, जो कि बिल्कुल हूबहू होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। समझ गए आप? फिर एक टर्म आती है जी पैराटाइप। अब पैराटाइप क्या होता है? देखो, जब वो मान लो सैंपल लेने गया होगा उस जगह पे, उसने देखा होगा कि यार यहाँ पे तो येलो कलर के एप्पल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ तो मुझे ग्रीन कलर के एप्पल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या मिले वहां पे? जब वो एप्पल के बारे में स्टडी कर रहा था ना, तो उसको साथ में एप्पल के जैसे और भी सिमिलर स्पीशीज और मिल गई। ठीक है, येलो एप्पल, मान लो ग्रीन एप्पल मिल गया उसको। तो वो क्या हो जाएँगे? जो उसको और उस डिस्कवरी के टाइम पे, उसके टाइम जब वो उस रेड वाले को डिस्क्राइब कर रहा था, उस दौरान उसको जो और येलो और ग्रीन मिल गए, वो क्या हो गए? उसके पैराटाइप हो गए। एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप। तो अब उसने क्या किया? गया तो वो होलोटाइप रेड एप्पल को स्टडी करने था, लेकिन साथ में उसको ग्रीन और येलो एप्पल भी, येलो या गोल्डन कह लीजिए, वो भी मिल गए। तो अब उसकी भी वो क्या करेगा? उनको भी साथ-साथ में क्या कर देगा? डिस्क्राइब कर देगा। वो आ जाएँगे
पैरा टाइप में। इतना समझ में आया? फिर आते हैं सिन टाइप में। सिन टाइप में क्या होता है? एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला? साइंटिस्ट ने उन येलो और उस ग्रीन एप्पल को क्या कर दिया? साइट कर दिया। साइट करने का मतलब होता है कि उसको अम, बता दिया कि अगर आपके पास में कभी फ्यूचर में रेड एप्पल आपको नहीं मिले, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, येलो और ग्रीन एप्पल को, क्योंकि ये भी क्या है, सिमिलर ही स्पीशीज हैं। आप इनको भी एज अ जो स्पेसिमेन है वो आप यूज कर सकते हो। तो उनको, जिसको उन्होंने साइट किया होता है, उन स्पेसिमेंस को हम क्या कहते हैं? सिन टाइप कहते हैं। समझ में आए? अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? होलोटाइप। होलोटाइप क्या था? वो रेड एप्पल जिसका सैंपल हम इकट्ठा करने के लिए गए थे, जिसको हमने बाद में क्या करना है? यूज़ करना है। जब हमने साइंटिफिक नेम किसी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को देना है, उस एप्पल को देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम उस एप्पल को यूज़ करेंगे। ठीक है? वो ओरिजिनल है, वो होलोटाइप है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ में एक बैकअप भी लेके जाते हैं कि कहीं गलती से हमसे ये डैमेज हो गया, गुम हो गया, खराब हो गया, तो उसके लिए हमने एक और रेड एप्पल तोड़ा, उसको भी अपने साथ लेके आए। वो जो बिल्कुल डुप्लीकेट था उस होलोटाइप का, उसको हमने आइसोटाइप बोल दिया। आइसो क्या होता है? सेम। आप यहाँ से याद रख सकते हो कि सेम जो होलोटाइप के जैसा है, उसको हम साथ में ले आए। फिर उसके बाद हमने बोला पैराटाइप। अब जब हम रेड एप्पल के बारे में वहाँ पे गए, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ तो गोल्डन और ग्रीन एप्पल भी लगे हुए हैं। तो हम गए तो रेड एप्पल को थे डिस्क्राइब करने के लिए, साथ में हमने किसको और कर दिया डिस्क्राइब? वहाँ पे ग्रीन और गोल्डन एप्पल को भी कर दिया। तो जो साथ में जो दूसरे स्पेसिमेंस डिस्क्राइब हुए हैं, उनको हम पैराटाइप बोलते हैं। फिर बाद में फिर क्या हुआ जी? फिर हमने क्या बोला कि यार ये तो सिमिलर स्पीशीज हैं बिल्कुल, ग्रीन और गोल्डन, तो क्यों ना हम इनको क्या कर दें? साइट कर देते हैं कि कल को इन केस अगर हमें रेड एप्पल नहीं मिलता है, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है? तो हमने जिनको साइट कर दिया, उनको हमने सिन टाइप बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप में क्या बोलता है? स्पेसिमेन सिलेक्टेड फॉर ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। अब हमने जिनको साइट किया था ऊपर, अब अगर हमारे पास कभी फ्यूचर में होलोटाइप नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उन स्पेसिमेंस को यूज कर लेंगे अपने नॉमेनक्लेचर के लिए। तो उसको हमने क्या बोल दिया? लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या बोला हमने? जब हमारे पास होलोटाइप नहीं है, उस दौरान हमने जिन सिंटाइप्स को सिलेक्ट करके रखा था, मतलब जिनको हमने साइट करके रखा था, हम उन सैंपल्स को अब यूज करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए और नॉमेनक्लेचर के लिए। उसको हमने क्या कह दिया? लैक्टोटाइप कह दिया। मतलब हम गोल्डन और ग्रीन एप्पल्स को यूज करेंगे। अब हमारे पास रेड एप्पल नहीं है, अब हम किसको यूज कर रहे हैं? हम गोल्डन और ग्रीन एप्पल को यूज कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। वो लैक्टोटाइप हो गया। जब हमने उन गोल्डन और ग्रीन एप्पल को साइट किया था, तब वो सिन टाइप थे, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं उनको अपने नॉमेनक्लेचर में, जब होलोटाइप नहीं है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे लैक्टोटाइप। ठीक है? फिर नियोटाइप। नियोटाइप का मतलब होता है, मान लो कि मेरा जो सैंपल है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, गुम हो गया, किसी ने मेरे से चोरी कर लिया आते आते। जो मैं 2 सैंपल्स लेके आई थी ना, जितना भी सैंपल लेके आई थी अपने, वो सारे के सारे क्या हो गए? गुम हो गए मेरे। ठीक है? तो अब क्या होगा? तो अब मुझे नया सैंपल लेके आना पड़ेगा और उस नए सैंपल को अब मुझे होलोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मान लो मैं आ रही थी वापस, ठीक है? बंदरों ने मुझसे वो मेरे दोनों एप्पल्स ले लिए जो मैं लेके आ रही थी सैंपल के लिए। तो अब, क्योंकि हमने बोला कि जो हम पहले लेके आते हैं ओरिजिनल, वो होलोटाइप होता है, उसके बाद वाले को हम जो लेते हैं वो क्या होता है? आइसोटाइप होता है। लेकिन अब तो हमारा होलो भी गया, हमारा आइसो भी गया। अब क्या होगा? तो अब मान लो कि बंदरों ने हमसे वो ले लिया, अब हम दोबारा उस साइट पे जाएंगे, दोबारा से नया सैंपल लेके आएंगे, और अब उस नए सैंपल को हम दोबारा क्या नाम दे देंगे? होलोटाइप और आइसोटाइप दे देंगे। और फिर उसको हम अपने नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे, तो उसको नियोटाइप बोलेंगे। समझ गए? नया उसको होलोटाइप डिक्लेयर करेंगे। फिर लास्ट आता है जी टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या होता है? अ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच द होलोटाइप वाज ओरिजिनली कलेक्टेड। टोपोटाइप उसी स्पेसिमेन को कहा, मान लो कि जिधर से मैंने वो पहले एप्पल्स लिए थे ना, सेम उसी लोकेशन से, उसी लोकेलिटी से मैं अपना नया सैंपल भी इकट्ठा कर रही हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? टोपोटाइप कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी, और आई होप आपको ये समझ भी आई होगी। तो हमने क्या-क्या पढ़ा? होलोटाइप के बारे में पढ़ा, आइसोटाइप क्या होता है, पैराटाइप क्या होता है, सिनटाइप क्या होता है, लैक्टोटाइप क्या होता है, नियोटाइप और टोपोटाइप। देखो, होलो और आइसो तो आपको याद रह जाएगा, है ना? होलो ओरिजिनल हो गया, आइसो उसकी कॉपी हो गई।
पैरा टाइप क्या हो गया? जो हमने साथ में जो उसके अरे-परे लगे हुए जो और एप्पल्स थे ना, उनको हमने साथ में उसके साथ डिस्क्राइब कर दिया, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर सिन टाइप होता है, सिन टाइप हमने क्या बोला कि साइट सिन, आप इससे थोड़ा-सा याद रख सकते हो कि हमने साइट कर दिया उनको, जो और सैंपल्स हमें वहाँ पे मिले थे, उनको हमने साइट कर दिया। फिर लैक्टोटाइप में हमने उन साइटेड जो सैंपल्स थे या स्पेसिमेंस थे, उनको हमने यूज़ किया अपनी किसमें नोमेनक्लेचर में। और न्यू से आप याद रख सकते हो कि हमारा पुराना सैंपल सारा डैमेज हो गया, तो हमने क्या करा, न्यू सैंपल दोबारा से इकट्ठा किया और उसको हमने होलोटाइप डिक्लेयर कर दिया और आइसोटाइप डिक्लेयर कर दिया। फिर टोपोटाइप क्या है? वो जगह है, टोपो मीन्स टोपोग्राफी आपने पता होगा ना, जगह, लैंड जो होती है, सॉइल या है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। तो वैसे टोपो से आप याद रख सकते हो कि वो जगह सेम लोकेलिटी जहाँ से आपने पहले अपना होलोटाइप इकट्ठा किया था, अब आपने नया वाला सैंपल भी उसी लोकेलिटी से इकट्ठा किया। तो ये आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएँगे, ये आपके बहुत काम आएँगे, चाहे आपके बोर्ड्स हैं, चाहे आपके एंट्रेंसेस हैं, नीट है, नेट है, कहीं पर भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। कोई आप मेरे में चेंजेस लाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मुझे इस मेथड से नहीं कोई और मेथड से पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बहुत सारा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। थैंक यू।